नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की आप सबको हार्दिक शुभेच्छाएं। मैं डॉक्टर क्षितिजा जूजम फ्रॉम क्षितिज सेंटर ऑफ योग एंड आयुर्वेद पुणे से आपका इस फेसबुक लाइव शो में सहर्ष स्वागत करती हूँ। सो टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योग डे, आई एम डॉक्टर क्षितिजा जूजम welcome all of you in this Facebook live show of the Kshitij Center of Yoga and Ayurveda. So today, what new we are going to do? Those who are practicing yoga, they are practicing every day. So what is special in today's day? And why it is important to celebrate Yoga Day? So first of all, we all should know that yoga means not physical exercise. Just move your body here and there, twist and turn. Yoga means not only breathing techniques or hold your breath or Kapalbhati or pranayam. Yoga means not only meditation, that close your eyes, and what you are doing you don't know anything, that is not meditation. But yoga is a lifestyle. Yoga is solution for all our life problems. Yoga is therapy for all diseases. Yoga is fitness solution, yoga is health solution, and yoga is solution for mental problems. So in overall, yoga is a lifestyle. योग हमारी जीवन धारा है, ये दर्शन शास्त्र है। आज योग हमारे सामने है, कोई लोग उसे कर रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में। शरीर को जितना कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट टर्न करो, उनको लगता है वो उतने योगी मास्टर हो गए हैं। वो सत्यता नहीं है। नहीं तो फिर सभी जिम्नास्ट और सभी सर्कस वाले लोग योगी कहलाते थे। जो लोग ज्यादा ब्रेथ होल्ड करते हैं या ब्रीदिंग अपने श्वास के साथ एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या योगी है? लेकिन सिर्फ वो करने वाले योगी नहीं होते हैं। योग मन की शुद्धता, जो अपने मन से शुद्ध है, पवित्र है, कोई भी व्यक्ति वो योगी हो जाती है। कोई अपने ज्ञान से योगी होती है, कोई अपने कर्म से योगी होती है, कोई अपने विचारों से, भक्ति से, अपने डिवोशन से योगी होती है, कोई अपने प्रेम से योगी होती है। सो योगी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आपके शरीर को ही मोड़ना है, ब्रेथ सांस को ही होल्ड करना है या मेडिटेशन ही करना है। ये सब एक एक जरिया है। पूरा योग शास्त्र अपनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मार्ग दिखाए हैं। ये सब अलग अलग मार्ग है और हमारा अंतिम उद्देश्य मन की शांति वही होना चाहिए। मन की स्थिरता, मन का संतुलन वही होना चाहिए। आज स्पेशली दो टॉपिक हमारे सामने है। आज का ज्वलंत प्रश्न जिसको बोला जाता है वो है, एक तो हम कोरोना वायरस के साथ कैसे डील करें आने वाले समय में। हाउ वी आर गोइंग टू फाइट विथ COVID-19 नाउ, because the war has begun already. And the second problem, hot topic, is depression. Because of many issues, family, financial, social, people are suffering with many psychological problems, and finally they are going into depression. And as the latest incidents we know, the suicide of Sushant Rajput has brought up the topic of depression on the top. But yoga has solution for this COVID-19 also and for depression also. So we are going to see how it is going to help us. So we will start our today's session. First, sit wherever you are in simple cross legs, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। अपने पैरों की जो भी आप स्थिति कर सकते हैं वो स्थिति करना है। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, समासन।
या जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, पलंग पे बैठो। पीठ सीधी रखना जरूरी है। अपनी आंखें बंद कर लो। लंबी गहरी सांसें लेके छोड़ो। छाती भर के सांस लो, पूरी सांस छोड़ो। इनहेल मैक्सिमम, एक्सहेल मैक्सिमम, इनहेल मैक्सिमम, एक्सहेल मैक्सिमम। सांस लेते समय पूरी शक्ति, आनंद, ऊर्जा अपने शरीर में भर लो। सांस छोड़ते समय सब थकान, तनाव, दर्द, परेशानी अपने मन से, शरीर से निकालो। फ्रेश एयर inhalation. Remove all the carbon dioxide and toxins from your body through exhalation. Observe the flow of air. We will start with Om chanting. Om is the holy sound made with 3 sounds: A, U, Ma. Try to feel the vibrations of A, U, Ma in our legs, in the abdomen, chest and head, brain. मैं पहले बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलिए। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से आंखें खोलिए। अभी हम धीरे धीरे शुरुआत करने जा रहे हैं। सिंपल ब्रीदिंग एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग कोऑर्डिनेशन टेक्निक, हस्त संचालन से। योग शास्त्र ने बोला है कि अपने मन पे कंट्रोल करना है तो पहले अपने शरीर पे कंट्रोल करो। अपने शरीर के सभी सिस्टम्स,
सभी संस्थाएं, सभी अवयव, सभी ऑर्गन्स, हर एक पेशी तक अपना नियंत्रण पहुंचाओ। अपने श्वास पे अपना नियंत्रण लाओ। धीरे धीरे अपने मन के ऊपर काबू करना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं आसन, प्राणायाम और फिर ध्यान, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू ट्यून आवर बॉडी विथ आवर ब्रेथ एंड देन ब्रेथ विथ आवर माइंड। सो बॉडी, ब्रेथ, माइंड ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टाइम। अपने शरीर, अपनी श्वास और मन का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना बहुत जरूरी है, और वो हम बहुत सिंपल टेक्निक के साथ करेंगे। सबसे पहले आप दोनों हाथ सामने, घुटने के सामने सीधे करो और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ऊपर देखना है, छाती को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ बाजू में, अपने शरीर के बाजू में जहां पे हाथ लग रहा है, सांस लेते हुए दोनों हाथ बाजू से ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए दोनों हाथ बाजू से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम अपने छाती के मसल्स को ओपन कर रहे हैं। You can observe opening of our lungs within the rib cage. सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने फेफड़ों के हर एक वायुकोश को खोलना है ताकि हवा हर एक पेशी तक पहुंचे। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। अभी दोनों हाथ छाती के सामने, दोनों हाथ सांस लेते हुए फैलाने हैं। वी आर ओपनिंग द चेस्ट वाइड, द मिडिल पार्ट इज ओपन वाइड। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस सामने। सांस लेते हुए दोनों हाथों को फैलाना है कंधे के लेवल में, अ गुड चेस्ट ओपनिंग। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। सांस लेते हुए उनको फैलाना है। ऑब्जर्व द एयर एंट्री, हवा फेफड़ों में किधर जा रही है पूरा ध्यान दीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने, धीरे से हाथ नीचे। अभी हम खड़े रह के छाती, पीठ, कंधे, कमर, पेट, इन सब के मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, थोड़ा सा गैप आप रख सकते हैं। अब हम हार्ट स्ट्रेच ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। अभी दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे। अभी आपको दोनों हाथों को ऐसे छाती पे रखना है। पहले हम उसको स्ट्रेच करेंगे छाती के सामने, सांस लेते हुए स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरा जो है वो फोरहेड, माथे के सामने, तो ये माथे के सामने हाथ स्ट्रेच करना है, नीचे लाना है। और तीसरा जो प्रकार है इसमें, वो पूरा ऊपर हाथों को स्ट्रेच करना है और नीचे लाना है। तो ये हम तीनों प्रकार करते जाएंगे धीरे धीरे। पहले आप खड़ा रहिए, दोनों पैर मिला के, दोनों हाथ इंटरलॉक, दोनों हाथ छाती के ऊपर, कोहनी ढीली। सांस लेते हुए दोनों हाथों को छाती के आगे स्ट्रेच करना है, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करो। पीछे से पीठ को खोलना है, दोनों शोल्डर ब्लेड्स को आगे खींचना है, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे खींचो। पीछे से पीठ को हमें ओपन करना है, चौड़ा करना है,
सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए अभी हाथ दोनों 135 डिग्री माथे के सामने के लेवल में फैलाएंगे। सांस छोड़ते हुए छाती पे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को माथे के सामने खींचो। सांस छोड़ते हुए शिथिल। Inhale and stretch your palms in front of the forehead. Stretch your arms maximum. Observe the air entry. Exhale. Relax. Third, we are going to stretch it upward completely 180 degrees. सांस लेते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर छत की ओर खींचो। Now observe the complete opening, vertical opening of the lungs. Exhale and relax. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। मैक्सिमम इनहेलेशन एंड मैक्सिमम एक्सहेलेशन इज एक्सपेक्टेड। लंबी गहरी सांस लो। सांस पूरी छोड़कर हाथ ढीला। Inhale maximum. Exhale and down. Relax. अभी आपको व्हाट्सएप पे जो बहुत सारे वीडियोस आते हैं उसमें एक मैसेज काफी लोगों को मिला होगा कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन्हें पेट पे सुलाया जाता है। पेट पे क्यों सुलाया जाता है? ताकि पेट पे सुलाने से उनका जो पीठ का हिस्सा है फेफड़ों का, जो फेफड़े पीछे के हिस्से में है, जो हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, वो हिस्सा खुल जाए और हवा वहां पर पूरी अंदर जाए और वहां के हिस्से से ऑक्सीजन का एब्सॉर्ब होना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना आसान हो जाए। लेकिन बहुत बार ये भी प्रश्न आता है कि जिनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है वो पेट पे कैसे सोएंगे, और खाना खाया हुआ है तो पेट पर सोने के बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्था के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, अपने हार्ट के ऊपर, सर्कुलेटरी सिस्टम पर बहुत प्रेशर आएगा। तो वहां पीठ में लंग्स का पोर्शन तो खुल जाएगा लेकिन बाकी सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर आएगा, उसका क्या करें? तो इसी का सॉल्यूशन है योग शास्त्र में बताई गई ही ये बहुत सारी प्रक्रियाएं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, वो सब अपने फेफड़ों के हर एक हिस्से को खोलने का काम करती है, ताकि जनरली जो हम हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो बीच के हिस्से में ही रहती है और हमारा फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा, साइड के हिस्से, पीठ के हिस्से ये अनयूज्ड होते हैं, हमें इस्तेमाल नहीं करते। तो हम प्राणायाम के जरिए और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए इन सबको खोलते हैं, एक्टिव करते हैं, और वहां जो भी कंजेशन है, म्यूकस है, और वो म्यूकस के साथ पले हुए बैक्टीरिया, वायरस वहां पे जा रहे हैं, उन्हें पूरा निकालने का काम करते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस ब्रीदिंग टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अब सिंपल बॉडी स्ट्रेचेस हम करने जा रहे हैं। इसमें पहला है फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों पैरों में 2 फुट अंतर, दोनों पैर पैरेलल और थोड़ा ज्यादा फैलाना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाएंगे और ऊपर देखना है, पेट आगे निकालो, सिंपल बैक बेंड। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale and up. Exhale and down. Inhale and up. Exhale and down. Inhale and up. Exhale and down. सांस लेते हुए सीधा होना है।
पीठ को हम दोनों साइड में स्ट्रेच करेंगे ताकि साइड चेस्ट पूरी ओपन हो जाए। दोनों पैरों में 2 फुट अंतर, दोनों हाथ इंटरलॉक करके ऐसे खींच सकते हैं ऊपर। जिनको कंधों में दर्द है वो हाथ कमर पे भी रख सकते हैं, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, दोनों हाथ इंटरलॉक करके ऊपर। लंबी गहरी सांस लो। सांस छोड़कर आपको लेफ्ट साइड झुकना है। ऊपर देखो छत की ओर। गुड ओपनिंग टू द राइट साइड। सांस लेते हुए स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकना है। गुड ओपनिंग टू द लेफ्ट साइड। इनहेल एंड स्ट्रेट, एक्सहेल लेफ्ट, inhale straight, exhale right, inhale straight, exhale left, inhale straight, exhale right, inhale straight, take your hands down। इसमें बहुत जरूरी है आपके पैरों की पोजीशन फिक्स रहेगी और आपकी कमर अकॉर्डिंगली हिलती है, तो ये जो खिंचाव है वो बहुत अच्छे से आता है। और आपके फेफड़ों का जो ये हिस्सा है, द लंग टिश्यूज फ्रॉम दिस साइड चेस्ट नियर द रिब केज, they get opened very well, and the air entry we can feel actually, हवा जा रही है पूरी कोने में। The simple version of this also we can do this way। सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को स्लाइड कीजिए, देखो ऊपर। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड नीचे। सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड स्लाइड होगा, देखो ऊपर। सांस लेते हुए स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से भी हम 5 बार कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज ट्विस्टिंग। दोनों हाथ कंधों के लेवल में सीधा फैलाएंगे और अभी हमें धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखना है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड पूरा पीछे जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे आ जाएगा और पूरा पीछे मुड़ के देखना है। ट्विस्ट, इनहेल एंड स्ट्रेट, change the hand position, right hand सीधा, left hand on right shoulder, exhale and twist, inhale straight, change the hand, take a deep breath, exhale and twist, inhale straight, change the hand position, लंबी सांस लो, सांस छोड़कर पीछे, सांस लेते हुए स्ट्रेट, हाथ नीचे। इसी को थोड़ा सा और अलग रूप में भी हम कर सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में लेने के बाद पीछे का हाथ अभी लेफ्ट हैंड जाएगा पूरा पीठ पर पीछे और राइट हैंड अपने लेफ्ट शोल्डर पे, और इस स्थिति में आपको पूरा पीठ को निचोड़ना है। इनहेल एंड स्ट्रेट, डोंट मूव योर फीट। एक्सहेल एंड ट्विस्ट, inhale and straight, exhale लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड पीठ पर, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर के ऊपर और ट्विस्ट। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़कर राइट हैंड पीठ पर, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर, एक्सहेल एंड ट्विस्ट, इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। अभी पीठ के सभी स्नायु, वर्टिब्रल कॉलम जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो काफी एक्टिव हो चुकी है, फ्लेक्सिबल हो चुकी है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे छाती, पीठ, कंधे, हाथ, गर्दन, सर सब जगह बढ़ चुका है। अब इस स्थिति में अभी हम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। नीचे बैठ जाइए। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन
जो भी आपको कंफर्टेबल है इसमें बैठिए। जिनको कुर्सी पे बैठना है, सोफे पे, बेड पे बैठना है, बैठ सकते हैं। फिर से लंबी गहरी सांसें लेके छोड़ दो। छाती भर के सांस लो, छाती खाली होने तक पूरी सांस छोड़ो। अब पहला प्राणायाम हम करेंगे हाथ के साथ, फास्ट ब्रीदिंग, जलद श्वसन। ये भी अपने फेफड़ों की एक पूरी एक्सरसाइज है, व्यायाम प्रकार है हमारे छाती के लिए, फेफड़ों के मसल्स के लिए। When we are inhaling, the lungs are expanding. When we are exhaling, lungs are contracting. So this elasticity of lungs, of the chest muscles, ये सब बरकरार होना चाहिए. It has to be maintained. It has to be strong. Then only our all lung tissues will breathe properly, and efforts of breathing will be less, and the quantity of oxygen which we are inhaling, quantity of carbon dioxide which we are exhaling will be more, and we will get, especially the heart and lungs, they will get maximum rest. So this exercise is very important, and it is a cleansing of our lungs. हमारे फेफड़ों में जो भी कफ, कंजेशन, म्यूकस है वो बाहर फेंकने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथ कंधों के पास, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhaling, take both the hands up. This is not hand exercise, this is chest exercise. So what you have to focus on: maximum inhalation, maximum exhalation. Inhalation, exhalation. जोर से सांस लो, जोर से छोड़ो। शुरुआत में धीरे करके धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो गोलियां ले रहे हैं, हार्ट पेशेंट है, अगर वो स्पीड ज्यादा मत करो, अपने हिसाब से करना है। जब सर भारी होगा, कंधे थक जाएंगे, रुक जाना है, आंखें बंद करके करना है। Don't cross it more than a minute. रुकने के बाद कंधे, हाथ, छाती एकदम शिथिल। Observe what are changes, what you feel. Focus on your both the arms, shoulders, chest, your face. Observe the mental status, the thought process. शुरुआत में थोड़ी थकान लगी, अभी वो उतर रही है। अभी बहुत ज्यादा शांत, शिथिल, अंदर से हल्का महसूस हो रहा है। हमारी पीठ, कंधे, छाती, हाथ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, उसमें गर्माहट महसूस हो रही है। वन राउंड ऑफ कपालभाति, पेट से धक्का देके सांस जोर से छोड़ेंगे। कपालभाति इज द बेस्ट क्लींजिंग टेक्निक फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर आवर लंग्स, फॉर आवर थ्रोट, फॉर आवर रेस्पिरेटरी पैसेज, for our sinuses and for our nose. So that's why Kapalbhati is very important, and one should practice it daily. Ladies should not practice it in periods, but empty stomach is also important. So पेट से धक्का देके सांस जोर से छोड़नी है। कुछ लोग कपालभाति को बहुत ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस। डोंट स्ट्रेच। कपालभाति किसने कितनी करनी है वो हर एक के व्यक्ति के शरीर और मन की स्थिति के अनुसार डिपेंड होता है। सबको एक रूल लागू नहीं है। तो अभी हम करते समय उसको 1 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे, और अपनी क्षमता के अनुसार आप पेट से धक्का दीजिए। 1 सेकेंड को 1 धक्का, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 सेकेंड में 2 धक्के भी आप दे सकते हैं।
So your count should be minimum 60 और 120 तक आप जाके रुक सकते हैं. When the head is heavy, relax. When abdominal muscles are tired, relax. Don't overstretch. रुकने के बाद आंखें मत खोलो, पूरा ध्यान अपने आप पर, अपने श्वास पर. You can observe no breath straight for few seconds. कुछ देर सांस अपने आप रुक जाती है. समझता ही नहीं है कि सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं. On the same time, you can observe no mind state, no thought process. Mind is totally blank, stable, steady. धीरे से आंखें खोलो. यही प्रक्रिया कपालभाति की एक एक नोस्ट्रिल से, सिंगल नोस्ट्रिल, हाथों की प्रणव मुद्रा करके एक एक नोस्ट्रिल से करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपके साइनसेस, नोज, नेजल पैसेज जो है वो ये सब पूरा अच्छे से क्लीन होता है. जिनको भी साइनसाइटिस की तकलीफ है उन्हें तो ये हर रोज करना ही चाहिए. स्पेशली ये सिचुएशन में, कोविड-19 के सिचुएशन में, अगर आप नाक में रात को सोते समय गाय का घी डालते हो 2 बूंद दोनों नोस्ट्रिल्स में, तो वो बहुत अच्छा है इंटरनल स्किन लुब्रिकेट एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. और सुबह उठने के बाद गर्म पानी से स्टीम लेना है, भाप लेनी है गर्म पानी की 15-20 मिनट, और फिर ये सब कपालभाति और ये प्राणायाम करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा. जो लोग दिन भर बाहर काम कर रहे हैं, लोगों के साथ है, कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, घर आने के बाद उनको बहुत जरूरी है गर्म पानी से भाप लेना और फिर ये प्राणायाम क्लींजिंग टेक्निक करना. क्योंकि आप कितना भी मास्क पहने वो 100% प्रोटेक्टेड नहीं है. आप किस तरीके का मास्क पहन रहे, कब पहन रहे, वो भी डिपेंड है. तो ये प्रक्रियाएं बहुत जरूरी है. जलनेती का अगर अभ्यास जो भी कर सकता है तो जलनेती भी रोज शाम को आप घर आने के बाद जलनेती करेंगे तो उसका फायदा तो बहुत ज्यादा होगा. अभी हम करने जा रहे हैं डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन. फास्ट ब्रीदिंग के बाद स्लो ब्रीदिंग बहुत जरूरी होता है. एक्चुअली प्राणायाम में जो प्राण आयाम जो किया जाता है, श्वास के ऊपर नियंत्रण, उसमें हम अपने सांसों को लंबा खींचते हैं. जनरली हम 1 मिनट में 15 से 20-22 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं. लेकिन प्राणायाम के समय हम उसको नियंत्रित करते हैं, धीरे से सांस लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं. तो 1 मिनट में 5, 4 या 6 बार ही ज्यादा से ज्यादा हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं. और इस तरीके से अपने फेफड़ों की, अपने हृदय की शक्ति हम बचाते हैं और उन्हें आराम देते हैं. क्योंकि यही 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, और अगर एक बार वो रुक गए तो फिर हम हमेशा के लिए रुक जाएंगे. तो इन्हें आराम देना जरूरी है. अभी हम दीर्घ श्वसन का सिंपल टेक्निक बताते हैं आपको. मैं ताली बजाऊंगी, 1 सेकेंड के लिए 1 ताली. आपको सांस लेना शुरू करना है. 1, 2, 3, 4 तालियां पूरी सांस ली.
8 तलियों में सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से छाती को 4 अंक में फुलाएंगे, 8 अंकों में रिलैक्स करेंगे। नो जर्क्स, छाती को झटका नहीं देना है। कंटिन्यूअस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कंटिन्यूअस इनहेलेशन, स्मूथ, स्लो। Try to inhale in 4 claps. 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. सांस लो, सांस छोड़ो। Inhale, exhale. कंटिन्यू, अपने आप करो। अभी मैं नंबर नहीं बताऊंगी, आपको जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं करो। डोंट स्टॉप, डू इट कंटिन्यूअसली। ऑब्जर्व द ईज। अब धीरे धीरे वो आराम से हो रहा है। इट इज हैपनिंग विदाउट एफर्ट्स। लास्ट राउंड, आखिरी आवर्तन। सांस पूरी छोड़ने के बाद शांत बैठ जाइए। रुकने के बाद पूरा ध्यान अपने श्वास पे, अपने मन पे। अगर बहुत आराम से, आसानी से किया है तो हम शरीर मन पूरा शांत और शिथिल अवस्था में पा रहे हैं। अंदर से एक अच्छा लगने का अनुभव है। कभी कभार क्या हुआ वो समझता नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है। ये अनुभव हम कर सकते हैं। The body and mind have become light, fresh, energetic and relaxed. धीरे से आंखें खोल दीजिए। प्राणायाम हमारे मन को शांत, स्थिर और संतुलित अवस्था में लेके जाता है, और इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास कोई भी मेडिटेटिव टेक्निक के पहले बहुत जरूरी होता है। डायरेक्टली आप मेडिटेशन करने जाएंगे उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन प्राणायाम के बाद करेंगे तो बहुत आसानी से हम मन के ऊपर अपना नियंत्रण पाते हैं, मन को काबू कर सकते हैं और उसका पूरा फोकस कर सकते हैं। सो प्राणायाम इज मस्ट बिफोर एनी मेडिटेशन प्रैक्टिस।
Now we are going to do simple asana practice, which is very good for the backbone, for our digestion, for our endocrine glands, for our nervous system, for our all joints and muscles. A very few effective asana and a chain of asana I am going to show you or teach you. So get ready for the cat pose, Marjarasana. दोनों पैर पैरेलल रखिए, दोनों पैरों में अंतर, दोनों पीछे भी दोनों पैरों में अंतर, और फिर दोनों हाथ कंधों के नीचे, कलाई, पीठ जमीन को पैरेलल है। अभी सांस लेते हुए पहले सर ऊपर, पीठ में खड्डा करना है। कोई आपके पीठ पर बैठा है उस तरीके से बटक्स को ऊपर ले लो, छाती कंधे सर को ऊपर लो, कमर नीचे दबाओ। सांस छोड़ते हुए सर नीचे, पीठ ऊपर, पेट को अंदर लो। सांस लेते हुए पीठ में खड्डा देखो ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर नीचे, पेट अंदर। इनहेल एंड आउट, पीठ में खड्डा। सांस छोड़ते हुए सर नीचे, पीठ ऊपर, बिल्ली की तरह पीठ फुलाना है, इसीलिए इसको मार्जारासन बोला है। इनहेल एंड आउट। अभी दोनों हाथों को थोड़ा आगे लेना है, 5 इंच 6 इंच, और कमर को नीचे दबा के हम भुजंगासन में जाएंगे। इसी पोज में से कमर को नीचे दबाया, छाती को ऊपर उठाया, भुजंगासन। लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। इसी में से वापस मार्जारासन, कमर को पीछे लेना है। अब धीरे से घुटनों को ऊपर उठाना है और सर को अंदर लेके, दोनों हाथों के बीच में से अंदर लेके पीछे एड़ियां लगाने की कोशिश करेंगे। डॉग पोज, अधोमुख श्वानासन। फिर से मार्जारासन, घुटने जमीन पर, कमर को नीचे दबाएंगे, भुजंगासन। अब धीरे से पहले घुटनों को, पैरों को कड़क करना है, सीधा करना है, नी कैप्स टाइट। तो घुटने ऊपर आएंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन ले लो, कमर को ऊपर, घुटनों को ऊपर, एड़ियां लगाओ, टच द हील्स, टेक योर हेड इनसाइड मैक्सिमम। Again, Urdhva Svanasana. Flip your buttocks down, knees down, don't touch the floor. Adhomukha Svanasana. Vajrasana Yoga Mudra. Touch your knees. Now sit on your legs. पैरों के ऊपर बैठना है, धीरे से सर नीचे। Inhale and out. Stand on your knees. सिंपल उष्ट्रासन में जाना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर पीछे, कोहनी को पीछे लेना है। ऊपर छत की ओर देख के लंबी गहरी सांस लो। सांस छोड़कर दोनों हाथों को बटक से थाइस पे स्लाइड, और फिर पैरों की एड़ी पकड़ना है, पेट आगे पुश करके सर नीचे, कैमल पोज, वजन घुटने पे। इनहेल एंड अप, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस मार्जारासन। अब सर नीचे लगाएंगे, तालू जमीन पे लगाएंगे, top of the head is on the ground. Lift the feet, hold the ankles. आसन छोड़ते समय पहले पैरों को छोड़ दो, हाथ सर के बाजू में, और धीरे से सर ऊपर। यह भी हमने किया, उसको बोलते हैं सर्व अंग बद्धासन।
जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उनको इस आसन का बहुत फायदा होता है, क्योंकि बॉडी वेट गर्दन के ऊपर नहीं है और पूरा ब्लड सर्कुलेशन अपने दिमाग को बहुत आराम से मिलता है। अगेन वंस मोर, उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर के ऊपर। जिनका हाथ पीछे नहीं जा रहा है वो पैर ऐसे खड़े करके रख सकते हैं, और हाथ पीछे नहीं जा रहा है, जहां तक जा रहा है ऐसे लटकेंगे तो भी चलेगा, या हाथ कमर पे रख के फिर पीछे जितना जा सकते हैं उतना जाओ। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर देखो छत की ओर, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। एक्सहेल एंड गो बैक। इनहेल एंड अप। वापस एक बार हम सर्वांगबद्धासन में जाएंगे। कैट पोज, मार्जारासन। टच द क्राउन, तालू जमीन पे लगाओ और फिर धीरे से पैरों को उठा के एंकल पकड़ो। बैलेंस ऑन योर नीज एंड हेड। धीरे से पैरों को छोड़ना है, हाथ सर के बाजू में रख के धीरे से सर को उठाओ। सिटिंग पोज, बैठ जाओ। अब धीरे से आपको लेट जाना है, शवासन में लेट जाइए, सो जाइए, लाई डाउन। अब मैं आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस देती हूँ वैसे आपको करते जाना है। पहले पूरा सो जाइए, दोनों पैरों में अंतर 2 फुट। पैर के पंजे ढीले बाहर की तरफ। रिलैक्स योर फीट आउटसाइड। ओपन योर आर्म्स and keep them aside, near the aside the buttocks or the waist, 1.5 foot apart. Relax your shoulders, neck muscles, face. Take deep breath and exhale. Relax the whole body. Relax all muscles, all joints. Remove all the fatigue, stress, tensions. दोनों हाथ, दोनों पैर, पीठ, कंधे, छाती, सब शरीर ढीला छोड़ दो। सभी स्नायु, सभी संधियां शिथिल कर दो। चेहरा शिथिल कर दो। अब पहले लंबी गहरी सांसें लेके छोड़ दो। छाती भर के लंबी गहरी सांस लो, छाती रिलैक्स करके सांस छोड़ो। अब पेट उठा के लंबी गहरी सांस लो, पेट छाती पूरी फूलेगी। सांस छोड़ते समय छाती पेट दोनों अंदर जाएंगे। पेट को पूरा निचोड़ने की कोशिश करो सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए वापस पेट को उठाओ, छाती को फुलाओ, लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते समय छाती ढीली हो जाएगी, पेट को अंदर सक करो। विथ एब्डोमिनल सक्शन एक्सहेल कंप्लीटली। टेक द एयर आउट ऑफ द चेस्ट। अगेन टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लो, सांस पूरी छोड़ो। नॉर्मल ब्रीदिंग, संथ श्वसन। ऑब्जर्व योर बॉडी. It is now almost completely relaxed. You have removed all the stress, tension, fatigue, pressure, whatever it was there in any part of the body. All the pains, aches, they have gone. Mind has become clear. The thought process has become slow. Mind is totally focused on your body and breath. शरीर मन शांत और शिथिल अवस्था में। शरीर के तनाव, दर्द सब चले गए हैं। इस क्षण शरीर में कोई दर्द नहीं है, तनाव नहीं है, बीमारी नहीं है। मन शांत हो गया है। मन के तनाव, चिंताएं सब दूर भाग गए हैं।
enjoy that peace, enjoy that silence. With mind, we will travel all around the body now. मन के साथ अभी हमें पूरे शरीर में जाना है. अपने मन से अपने पैरों की उंगलियों पे ध्यान दीजिए. Focus on the toes. Relax all the toes. Relax the front foot. Relax the sole. Relax the heels. Relax your ankles. पैरों की उंगलियां, पंजे, एड़ियां, पूरा नीचे का तलवा ढीला छोड़ दो. अपने टखने ढीले छोड़ दो. पैरों में कोई तनाव नहीं. Observe your calf muscles relaxed completely. Both the knees are relaxed. No tensions in your thighs. They are relaxed. Both buttock muscles, hip joints relaxed completely. आपकी पिंडलियां ढीली हो चुकी है. घुटने शिथिल हो चुके हैं. जंघाओं में कोई तनाव नहीं. कमर पूरी ढीली. आपकी रीढ़ की हड्डी ढीली हो चुकी है. पीठ के सभी स्नायु शिथिल है. दोनों हाथ की उंगलियां, हथेलियां, कलाइयां, दोनों कोहनियां ढीली. दोनों कंधे ढीले. हाथों के सभी स्नायु शिथिल. Observe your backbone is relaxed. All back muscles are relaxed. Observe your both hands. All fingers, palms. Your both the wrists, both the elbows are relaxed. Shoulders are relaxed. Arm muscles are relaxed. Observe the relaxation in your neck muscles, in your chest muscles. The rib cage is relaxed. Movement of rib cage is almost nothing. Inside the rib cage, inside the chest bone, you can feel the air entry. Air is coming inside the chest. You can feel some positive pressure. Air is going out of the lungs. You can feel the chest relaxation. Focus on your abdominal muscles. They are relaxed completely. Focus on your belly button, umbilicus. नाभि के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए. नाभि बहुत संत शांत गति में, जब सांस आ रही है हल्के से ऊपर उठ रही है, सांस जा रही है हल्के से नीचे जा रही है. अपने आप वो प्रेशर के साथ हो रहा है. There is no voluntary movement of any abdominal muscles. It is just moving slowly, smoothly with our breath. Focus on your umbilicus. नाभि पे पूरा ध्यान. नाभि के ऊपर ही ध्यान रखते हुए अभी हमें 3 बार ओ का उच्चारण करना है. लंबी गहरी सांस लेंगे पेट फुला के और सांस छोड़ते हुए अ का उच्चारण करना है. पेट फुला के लंबी गहरी सांस लो. Inhale and bulge your abdomen. Inhale, abdominal bulge. लंबी सांस लो पेट फुला के.
Feel the resonance. Focus on your chest. छाती के बीच की हड्डी पे पूरा ध्यान. अब लंबी गहरी सांस लेंगे. सांस छोड़ते समय ऊ का उच्चारण. छाती भर के सांस लो, लंबी गहरी. Inhale maximum with chest expansion. Feel the resonance of ooh vibrations in your chest. Now focus on your eyebrow center. दोनों भौहें के बीच में अपने मन से देखना है. पूरा ध्यान भ्रू मध्य के ऊपर. लंबी गहरी सांस लेंगे. हल्के से कंधों को ऊपर उठा के सांस छोड़ते हुए मकार का उच्चारण. लंबी गहरी सांस लो, हल्के से कंधों को ऊपर उठाओ. लंबी गहरी सांस लो, हल्के से कंधों को थोड़ा सा खींचना है ऊपर. लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड. Focus on your brain. Feel the vibrations in your brain cells. सर के अंदर, दिमाग के अंदर जैसे घंटियां बज रही है, उस तरीके से बहुत सारे कंपन हम महसूस कर सकते हैं. Observe the whole body now. One can feel vibrations all over the body. पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है. ऐसे भी हम फील कर सकते हैं. ऐसा भी अनुभव आ सकता है. शरीर मन अब एकदम शांत और शिथिल स्थिति में है. बहुत खुश और आनंद की स्थिति में है. अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो. अपने आप को एक स्माइल, एक हंसी दे दो, एक हास्य प्रदान करो. दूसरों को तो हम हंसी बांटते ही है, खुद के लिए एक हंसी दे दो. फील हैप्पी, फ्रेश. ईश्वर का धन्यवाद करना है इस जीवन के लिए, इस क्षण के लिए, इस आनंद के लिए, इस खुशी के लिए. हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं बहुत आसानी से. ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में आसानी से हो रही है. ईश्वर का धन्यवाद. उसके लिए हम जितना करेंगे उतना कम ही है. Complete surrender to the God, to the Almighty, to the nature, to the Supreme.
हमारे शरीर मन के तनाव जब हम ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं, शरीर मन एकदम शांत और हल्का हो जाता है। Observe yourself at present. You are very fresh, very energetic, feeling very happy. Now say in our mind, I am very happy, I am very healthy, I am very strong. मैं पूरी खुश हूँ, आनंद में हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से शक्तिमान हूँ, ताकतवान हूँ। इस क्षण मैं पूर्णतः निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं बहुत शांत हूँ और खुश हूँ। अपने आप से, इस जग से, सबसे मैं खुश हूँ। और ये खुशी, ये संतुलन, मन का संतुलन अभी हमें दिन भर बरकरार रखना है, अपनी जिंदगी भर बरकरार रखना है। इसी शांति की अवस्था को बिना तोड़े, बिना मोड़े, आराम से हमें जागृत अवस्था में आना है। धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियां हिलाइए, धीरे धीरे गर्दन को बिना आंखें खोले लेफ्ट साइड राइट साइड टर्न करो। आंखें बंद ही रखिए, राइट साइड टर्न हो जाओ, करवट लो राइट साइड। और अब धीरे से आराम से बैठक स्थिति में आ जाओ, सिटिंग पोज, बैठ जाइए। आंखें बंद ही रखिए। बैठने के बाद पीठ सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में अपने थाइस के ऊपर। ओंकार जप करना है। लंबी गहरी सांस लो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर घिस के गरम करेंगे। हथेलियों को आंखों पे रखना है, डायरेक्टली आंखें नहीं खोलनी है। अभी हाथों की अंजलि बना के हाथों में आंखें खोलो और धीरे से हाथ को चेहरे पे घुमा के नीचे लाओ। पर्वतासन करना है। धीरे से दोनों हाथों को आगे इंटरलॉक कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर खींचो, छाती भर के। एक्टिवेट योर बैक मसल्स, चेस्ट मसल्स, आर्म मसल्स। पर्वतासन। अब धीरे से हाथ छोड़ दो। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, शरणागत मुद्रा। रिलैक्स योर हेड, चेस्ट, बैक फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन। टोटल सरेंडर टुवर्ड्स द ऑलमाइटी।
ईश्वर के प्रति संपूर्ण शरणागति। सांस लेते हुए स्ट्रेट। आज का फेसबुक लाइव शो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको हमारे बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर एपिसोड्स जो पहले शूट हुए हैं उसको देखना है तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है क्षितिज सेंटर ऑफ योग आयुर्वेद, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो अलग अलग विषयों के ऊपर मिलेंगे। हमारी वेबसाइट www.kshitijcenter.com, इसके ऊपर जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे विषयों का ज्ञान मिलेगा। हमारी जो एक्टिविटीज अभी ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन हम नॉर्मल योगा के क्लास ले रहे हैं, मेडिकल बैचेस ले रहे हैं, प्रेगनेंसी क्लास ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी चाहिए आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए या क्षितिज सेंटर एट क्षितिज सेंटर का जो मेल आईडी है उसके ऊपर भी कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 777-501-9164, 777-501-9164। धन्यवाद। फिर से एक बार योग दिन की आपको बहुत सारी शुभेच्छाएं।